जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। कई बार जब हम दूसरे देशों से युद्ध लड़ रहे होते हैं तो एक तो दुश्मन होता है जो बाहरी दुश्मन होता है, और एक दुश्मन होता है जो घर के भीतर छिपे हुए होते हैं, जिसको आंतरिक दुश्मन कह सकते हो, इंटरनल एनिमी कह सकते हो। बाहर के दुश्मन से आप प्रत्यक्ष तौर पे लड़ सकते हैं, लोहा ले सकते हैं, उस पर प्रहार कर सकते हैं, उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो घर के अंदर जो दुश्मन छिपे रहते हैं ना, वो बहुत अधिक घातक होते हैं और वो कभी भी आपके ऊपर आत्मघात हमला कर सकते हैं। एक हमारे बहुत बड़े जनरल हुए, जनरल बिपिन रावत, इनका एक स्टेटमेंट था कि भारत जो है 2.5 फ्रंट पर, 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ने में सक्षम है। 2.5 फ्रंट कहने का मतलब है 2 फ्रंट, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। और वो जो हाफ फ्रंट की बात कर रहे थे वो इंटरनल एनिमी के बारे में बोल रहे थे। आंतरिक जो है ऐसे विद्रोही, आंतरिक ऐसे दुश्मन, घुसपैठिए, आंतरिक रिफ्यूजी, ये सब सारे इंटरनल एनिमी के तौर पे जो है देखा जाता है। और वो इसलिए कह रहे थे कि इस बात को आप याद रखिएगा, अभी रिसेंटली भारत सरकार जब कई सारे ऐसे पाकिस्तानी नेशनलिस्ट के वीजा को कैंसिल करना प्रारंभ किया, मतलब भारत पाकिस्तान का जब वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो भारत ने तमाम पाकिस्तानी नेशनलिस्ट के वीजा को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसमें ऐसा पाया गया कि कई सारी ऐसी महिलाएं जो पाकिस्तान के नागरिकों से शादी करती है और 30-40 साल के बाद भी वह भारत के जो है आइडेंटिटी पर ही जो है भारत में रहती है, उसके कई सारे बाल बच्चे हैं, पूरे के पूरे परिवार फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को माने या ना माने, यह इस बात को इंगित करता है कि कैसे ये लोग पाकिस्तानी नागरिकों से शादी करते हैं और भारत में रहकर पूरे भारत के ही जो है कह सकते हो आइडेंटिटी पे सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, चाहे राशन कार्ड हो या जितने भी सरकारी योजना हो, सबका लाभ उठाते हैं। एक बात याद रखना है, उस परिवार जिसका कि मैरिजेस पाकिस्तान के नागरिकों के साथ होता है या जिसका वैवाहिक संबंध या जिसका कोई भी पारिवारिक संबंध पाकिस्तानी नागरिकों के साथ एस्टैब्लिश हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी लॉयल्टी इस भारत भूमि के प्रति नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रति होती है। तो ये लोग देश में बैठकर जिस देश का नमक खाते हैं, जिस देश की थाली में खाते हैं, उसी में ये लोग छेद करने का प्रयास करते हैं। तो भारत को ऐसे आंतरिक दुश्मनों से और गद्दारों से बचकर रहना होगा। इस बात को आप माने या ना माने, भारत एक प्रकार से कह सकते हो कि वह बारूद पर बैठा है, जिसमें कई सारे बारूद आप कह सकते हो, चाहे बांग्लादेशी रिफ्यूजी के तौर पे हों, रोहिंग्याज रिफ्यूजी के तौर पे हों, इलीगल इमाइग्रेंट्स के तौर पे हों, और ऐसे परिवार जो पाकिस्तान के साथ मिलकर शादी करते हैं। तो ये सब सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत को इससे सचेत रहना होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं और आपको पता नहीं होगा वो तो कैसे सरकार ने जो है जब वीजा कैंसिल किया तो सब सारी चीजें बातें निकल कर आई। और ये लोग भारत के आइडेंटिटी पर, क्योंकि ये भारत मूल के निवासी थे, पाकिस्तान से शादी कर लिया और भारत में ही रह गए। तो जब आई पाकिस्तान से शादी है तो भारत में रहा कहाँ है, जाओ पाकिस्तान। भारत में रहकर ये लोग पता है क्या काम करते हैं, ये सारी की सारी खुफिया जो है विभाग की जानकारी को एकत्रित करते हैं और पाकिस्तान को सेंड करते हैं। ये लोग भारत में रहकर जो है कह सकते हो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। ऐसे जो है दो मुहैया सांप से भारत को बच के रहना होगा। और इसके साथ साथ आप इस बात को समझो या मानो या ना मानो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात को मानना होगा कि भारत के आइडेंटिटी पर रहकर भारत के गवर्नमेंट सर्विसेज, पुलिस, मिलिट्री में ये शामिल होते हैं, उसमें ऊंचे ऊंचे पदों पर भी कभी कभी जाते हैं और भारत की खुफिया जानकारी एकत्रित करके या पाकिस्तान के साथ इनका गठजोड़ होता है, ये लोग वहाँ सेंड करते हैं। तो जब जनरल बिपिन रावत 2.5 फ्रंट की बात कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं ये जो आधे फ्रंट की बात है, हमें इस आंतरिक कलह और गृह युद्ध से भी जो है बचना होगा। अन्यथा कभी भी ऐसी विकट परिस्थितियों में जब भारत दुश्मनों से जो है पंगा ले रहा होगा या फिर आने वाले समय में जैसे भारत पाकिस्तान से युद्ध हो जाए या चाइना से युद्ध या किसी भी अन्य देशों से जब हमारी लड़ाई हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग
ऐसे पाकिस्तानी एजेंट कहीं ना कहीं जो है यह गृह युद्ध ना छेड़ दें, इसके लिए भारत को सचेत रहना होगा। रिसेंटली अभी एक दो न्यूज़ सुन रहे थे, उसमें भी यह पता चल रहा था कि कई सारे जो है ऐसे जो है यूट्यूबर्स या कई सारे ऐसे जो है लोग जो है वह ब्लॉगिंग के नाम पर, ये के नाम पे इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, और उनका नेक्सस पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ होता है, और वो एक प्रकार से स्पाई होते हैं, खुफिया विभाग की जानकारी इकट्ठा करते हैं और वह पाकिस्तान को सेंड करते हैं। तो भारत को भविष्य में किसी भी प्रकार के गृह युद्ध से अगर बचना है तो इन सब सारे मुद्दों पर, इन सब सारी बातों पर जो है सचेत रहना होगा, उन्हें अलर्ट रहना होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।